वेलकम टू ज्ञान सेवा 24। सो आज हम करने वाले हैं एडुटेरिया, न्यू एडुटेरिया जो है करंट अफेयर से, जो कि 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 1 अप्रैल 2023 का जो न्यू एडुटेरिया करंट अफेयर से आया हुआ है उससे। तो हम फर्स्ट सेट करेंगे जिसमें दिया हुआ है केंद्रीय बजट 2023-24 से संबंधित क्वेश्चन है, तो उसको आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में कब पेश किया गया था। तो ये पेश किया गया है 1 फरवरी 2023 को। ठीक है, 1 फरवरी 2023 को पेश किया गया है। कौन सा? तो केंद्रीय बजट 2023-24 में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा संसद में पेश किया गया है 1 फरवरी 2023 को, ये 2023-24 का बजट। नेक्स्ट है कि केंद्रीय बजट 2023-24 का बजट का आकार कितना है। तो ये केंद्रीय बजट 2023-24 का आकार कितना है, तो ये है 45,003,097 करोड़ है। इतना दिया हुआ है, इसका जो है बजट का आकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व खर्च का कितना बजट अनुमान लगाया गया है। तो राजस्व खर्च का कितना जो है अनुमान लगाया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35,136 करोड़। 35,136 करोड़ है ये जो अनुमान लगाया गया है, राजस्व खर्च का बजट है। नेक्स्ट है कि वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्ति का कितना बजट अनुमान लगाया गया है। तो जो वित्त वर्ष जो है 2023-24 में राजस्व प्राप्ति का, ये राजस्व प्राप्ति का बजट है और ये राजस्व खर्च का बजट है, याद रखिएगा। तो राजस्व प्राप्ति का बजट का कितना अनुमान लगाया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26,32,281 करोड़। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26,32,281 करोड़। 26,32,281 करोड़ है, ये राजस्व प्राप्ति का बजट है और ये राजस्व खर्च का बजट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई हैं, जिसे क्या नाम दिया गया है। 7 प्राथमिकता जो अपनाई गई हैं उसका नाम है सप्तर्षि। सप्तर्षि है 7 प्राथमिकताएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से बजट 2023-24 के 7 प्राथमिकताएं सप्तर्षि से संबंधित हैं। तो इसमें बताइएगा सप्तर्षि से कौन कौन संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समावेशी विकास, हरित विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, सक्षमता को सामने लाना, वित्तीय क्षेत्र, अवसंरचना एवं निवेश, युवा शक्ति, भारत प्रगति। तो इसका राइट आंसर, इसमें जो 7 दिया हुआ है सभी सही है, सप्तर्षि के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 2 3 4 5 6, सॉरी यहाँ पे 7 जो है ये नहीं है। युवा शक्ति, भारत प्रगति ये जो नहीं है, 7वां नंबर। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे था, तो ये 7वां जो है वो नहीं है, ये बाकी सारा 6 दिया हुआ है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3 4 5 6 जो है यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है कि इस बजट के अनुसार भारत सरकार ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है। तो ये रखा गया 247 तक जो है सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा गया है 247 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस योजना की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में किया गया है। किस योजना की शुरुआत का घोषणा किया गया है, तो ये किया गया है ई न्यायालय परियोजना चरण 3, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 और अमृत धरोहर स्कीम, ये तीनों का किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे जो बजट आया है इसमें जो है तीनों का शुरुआत का दिया गया है, घोषणा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा 2023-24 में किया गया है। तो ये किया गया है आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम। आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम में उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन की कार्यक्रम का शुरुआत किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन का चर्चा बजट भाषण 2023-24 में किया गया है? तो किस कथन में किया गया है? तो देख लीजिए, पीएम सुरक्षा बीमा योजना पीएम जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज दिया जाएगा और उज्ज्वल योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं और 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन खाते खोले गए हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2023-24 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटकर कितना कर दी गई है? तो ये किया गया है 5, 6 से घटकर के 5 हो गया है स्लैबों की संख्या। नेक्स्ट है कि बजट 2023-24 में शहरी अवसंरचना विकास निधि UIDF की स्थापना की बात कही गई है, तो निधि का प्रबंधन किस बैंक के द्वारा किया जाएगा? ठीक है, तो किस बैंक के द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा जो है UIDF की स्थापना की बात कही गई है, राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है कि इस बजट के अनुसार 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए कितने लैब्स स्थापित किए जाएंगे? तो कितने लैब्स स्थापित किए जाएंगे? तो 100 लैब्स स्थापित होगा 5G सेवाओं पर एप्लीकेशन विकसित करने के लिए। नेक्स्ट है कि सरकार अगले 3 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उनकी सहायता करेगी? तो कितने को? तो 1 करोड़ किसान को जो है प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और सहायता भी करेगी 1 करोड़ किसान को 3 वर्षों में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कितने स्किल्स इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की घोषणा 2023-24 में की है? तो ये किया गया है 30। ठीक है, स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना का बजट दिया गया है 2023-24 का। 30 जो है इंटरनेशनल सेंटर बनेंगे स्किल इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत को मोटे अनाज यानी श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से किस उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा सरकार ने बजट 2023-24 में की है? तो ये किया गया भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के द्वारा किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2023-24 में से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें से देखना है कौन सा इनमें से जो कथन है वो सत्य नहीं है। तो सरकार को सबसे ज़्यादा धन GST से आता है, ये गलत है। और दूसरा जो गलत है कि सरकार को सबसे ज़्यादा खर्च केंद्रीय क्षेत्र की योजना पर करना पड़ता है, ये भी गलत है। तो राइट आंसर होगा कि इनमें से एक से अधिक जो है वो गलत दिया हुआ है, जिसमें B और C हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर सरकार कितने प्रखंडों को शामिल करके आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी? तो कितने जिलों में किया गया है ये? तो ये किया गया है 500 से 500 जिलों में। ठीक है, 500 में आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम का शुरुआत किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सरकार ने देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थाओं में कितने कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो कितने जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करने की घोषणा किया गया है? तो ये किया गया है 3। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट में चर्चा किया गया आई गॉट कर्मयोगी क्या है? आई गॉट कर्मयोगी क्या है जो बजट में चर्चा किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच। ये एक प्रकार का एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रेलवे का पूंजीगत परिव्यय कितना रखा गया है? रेलवे का पूंजीगत परिव्यय रखा गया है 2.4 लाख करोड़। 2.4 लाख करोड़ रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए बजट 2023-24 में निम्न में से क्या निर्णय लिया गया है? तो ये निर्णय लिया गया है कि 39,000 से अधिक अनुपालनों को कम करना। ठीक है, और
3400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया जाना और जन विश्वास विधेयक संसद में पेश करना, तीनों हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा कि इनमें से जो है एक से अधिक नहीं है, सभी जो दिया है सभी जो है निर्णय लिया गया है 2023-24 के बजट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन क्षेत्रों के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल ऋण का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है। तो कुल ऋण का लक्ष्य जो निर्धारित किया गया है ये हो जाएगा 20 लाख करोड़। ठीक है, 20 लाख करोड़ है पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्रों के लिए केंद्रीय बजट का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट भाषण 2023-24 में पीवीजीटी विकास मिशन की चर्चा की गई, यह किस वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु समर्पित है। तो किस वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु समर्पित है। तो संवेदनशील जनजातीय समूह के लिए। किसके लिए? संवेदनशील जनजाति समूह के लिए पीवीजीटी विकास मिशन की चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि केंद्रीय बजट के अनुसार राज्यों को जीएसडीपी के कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी। तो ये होगा 3.5%। ठीक है, जो है जीएसडीपी के प्रतिशत का राजकीय घाटा होगा ये 3.5% होगा। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि बजट के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा किस क्षेत्र के अंतर्गत। तो कृषि, कौशल विकास और सेवाएं, तीनों के अंतर्गत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट दिया हुआ है कि कौन सा कथन श्री अन्न से संबंधित नहीं है। तो जो भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, ये जो ऑप्शन है ये गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बजट में चर्चा किया गया मिष्टी पहल किससे संबंधित है। मिष्टी पहल जो है किससे संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधारोपण से संबंधित है। किसी से? तो तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधारोपण से संबंधित है मिष्टी पहल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि केंद्रीय बजट 2023-24 में किस योजना पर बजट आवंटन 66% से बढ़ाकर के 69,000 करोड़ से अधिक कर दिया गया। तो ये किया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना पर। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना पर किया गया है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है। ये अनुमान लगाया गया है 2.9% अनुमानित है राजस्व घाटा कुल जीडीपी का। 2023-24 का जो है वित्तीय वर्ष का अनुमान है 2.9% घाटा है राजस्व घाटा कुल जीडीपी का। नेक्स्ट है कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटे का कितना बजट अनुमान लगाया गया है। राजकोषीय घाटा का कितना जो है अनुमान लगाया गया है 2023-24 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17,86 और 816 17,86,816 करोड़ रुपए का हो जाएगा। ये वित्तीय घाटे का जो है अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का कितना अनुमान लगाया गया है। प्राथमिक घाटा का कितना अनुमान लगाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीडीपी का 2.3% और हो जाएगा जीडीपी का 2.3% और 7,06,845 करोड़ हो जाएगा। ये राइट आंसर हो जाएगा दोनों। तो ऑप्शन नंबर डी होगा एक से अधिक। ए और सी यहाँ पर दोनों सही है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय बजट के अनुसार कितने नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए गए हैं। नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए गए हैं कितने। तो यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा 157। ठीक है, 157 नर्सिंग कॉलेज जो है स्थापित किए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत खर्च का बजट अनुमान लगाया गया है। तो ये अनुमान लगाया गया है 10,09,61 करोड़ का जो है पूंजीगत खर्च का बजट का अनुमान लगाया गया है 10,09,61 करोड़ का। नेक्स्ट है कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत प्राप्तियों का बजट का अनुमान लगाया गया है। ये पूंजीगत खर्च का बजट है और ये पूंजीगत प्राप्तियों का बजट का कितना अनुमान लगाया गया है। तो 18 जो है करोड़ 70,800
18,70,816 करोड़ रुपए का पूंजीगत प्राप्तियों का बजट का अनुमान लगाया गया है और ये जो है पूंजीगत खर्च का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अमृतकाल यानी कि भारत 100 तक की यात्रा के दौरान निम्न में से कौन से 4 मौके रूपांतरकारी हो सकते हैं। तो जो हो यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा कि महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण में, पर्यटन में, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान में और हरित विकास में। तो ये चारों ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पर रूपांतरकारी हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा अमृतकाल तक की यात्रा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि बजट के अनुसार क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए कितने हवाई अड्डा का पुनरुद्धार किया गया है। तो ये उद्धार किया गया है 50 हवाई अड्डे का जो है पुनरुद्धार किया गया है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के मदद से 2030 तक कितना मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 MMT। जो राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के मदद से 2030 तक 5 MMT मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है कि रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरकों की प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है। तो ये योजना का शुरुआत किया गया है पीएम प्रणाम योजना का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन योजना के तहत कितने नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 500। जो 5 दिया गया है कि चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन योजना के तहत जो है 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र जो है स्थापित किया जाएगा 500 नए अपशिष्ट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अगले 3 वर्षों तक किस योजना के तहत सरकार आर्द्र भूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी। तो ये दिया जाएगा अमृत धरोहर योजना के द्वारा जो है अगले 3 वर्षों तक सरकार के आर्द्र भूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी अमृत धरोहर योजना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट में चर्चा किया गया स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का लक्ष्य क्या है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा कि मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना, MSME सहित नियोक्ताओं को साथ जोड़ना और उद्यमिता योजना की सुलभता सुगम करना। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसका सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि चुनौती मोड के माध्यम से चुने जाने वाले कितने पर्यटन गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। ये विकसित किया गया 50 जो 50 पैकेज हैं उसको विकसित किया गया है घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए। नेक्स्ट दिया है कि पर्यटन से संबंधित किसकी चर्चा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है। तो ये देखो अपना देश पहल, स्वदेश दर्शन योजना, वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इनमें से जो सभी है वो ऑप्शन सही है कि पर्यटन से संबंधित चर्चा किया गया केंद्रीय बजट में ये तीनों ऑप्शन पे, स्वदेश दर्शन योजना, देखो अपना देश पहल और वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप अगले 2 वर्षों की अवधि मार्च 2025 तक के लिए किस नई लघु बचत योजना की शुरुआत किया गया है। तो ये किया गया है महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। ठीक है, अगले 2 वर्ष की अवधि तक के लिए जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्मरण के रूप में किया गया है एक योजना कि महिला सम्मान बचत प्रमाण योजना की शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जल जीवन मिशन के लिए वित्त मंत्री जो 2023-24 में कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 70,000 करोड़ रुपए का जो यहाँ पे बजटीय प्रावधान दिया गया है जल जीवन मिशन के लिए 70,000 करोड़ रुपए का।
नेक्स्ट है कि मनरेगा के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है मनरेगा के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60,000 करोड़ रुपए का मनरेगा के लिए, और जल जीवन के लिए 70,000 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025 तक स्वास्थ्य पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करना है स्वास्थ्य पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.5% यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है स्वास्थ्य पर जीडीपी का खर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार सर्वाधिक खर्च किस मद पर करती है? ये क्या करती है? ब्याज अदायगी पर सबसे अधिक खर्च करती है सरकार। नेक्स्ट है कि यहाँ पर लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार कर को 37% से घटा करके कितना कर दिया गया है? ये 25 कर दिया गया है। ठीक है, जो नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार जो कर होता है 37% घटा करके 25% कर दिया गया है।